ट्रांस मीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बांग्लादेश के एमपी अनवरुल आजिम अंसार 56 ईयर ओल्ड के वो 12 मई को इंडिया के कोलकाता में आते हैं अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। वो अपने दोस्त के घर पर रुकते हैं, गोपाल विश्वास, और 13 मई को गोपाल विश्वास और अपनी लड़की को बांग्लादेश में कॉल करके बताते हैं कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो 13 मई से मिसिंग इंडिया के कोलकाता से पाए जाते हैं। अब ये लेटेस्ट खबरें छप के आ रही हैं, न्यूज़ मीडिया में आ रहा है कि उनका मर्डर कर दिया गया है। उनका बड़ी अमाउंट देके, सुपारी देके एक किल कर दिया गया है, मर्डर कर दिया गया है। लगभग 5 करोड़ की अमाउंट दी गई है, पे की गई है उनका मर्डर करने के लिए। जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ये जो अनवरुल आजिम अंसार हैं, ये अपने घर पे रिटर्न तो आते हैं लेकिन बाहर जाते हुए दिखाई नहीं देते। जब ये घर पे रिटर्न आते हैं तो इनके साथ 2 आदमी लोग रहते हैं और एक औरत भी इनके साथ रहती है। लेकिन जब बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है तो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि 2 आदमी बड़ी सी ब्लैक कलर की पॉलीथीन लेते हुए बाहर दिखाई देते हैं, ले जाते हुए बाहर दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश के एमपी हैं अंसार, वो दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद से मिसिंग दिखाई देते हैं। दूसरे दिन उनके मोबाइल से मैसेज आता है कि वो दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद गोपाल विश्वास को इस मामले में शक होता है, डाउट होता है, और वो कोलकाता पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, जिसमें वो ये जो अंसार हैं इनकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद जो कोलकाता पुलिस है वो हरकत में आ जाती है, उनका सर्च ऑपरेशन जारी हो जाता है। लेकिन न्यूज़ निकल के आती है कि उनका मर्डर कर दिया गया है। उनकी अभी तक डेड बॉडी जो है पुलिस को मिली नहीं है, फाउंड हुई नहीं है। लेकिन वो जिस गाड़ी से, जिस कार से ट्रैवल कर रहे थे, उसमें ब्लड ट्रेस किए गए, बट ब्लड सैंपल जो होते हैं, जो खून के धब्बे होते हैं, उसको पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल एसआईटी टीम इस पर बैठा दी है जांच करने के लिए। अब इसमें सेंट्रल एजेंसीज और लोकल पुलिस भी जांच में जुट गई है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। बांग्लादेश के 3 टाइम के एमपी हैं, उनका मामला है। वहीं ढाका में बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया है कि उनके देश में 3 लोगों को ये जो किलिंग है इसके रिलेटेड मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश की पीएम जो है, प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन्होंने भी इस इंसिडेंट पर शॉक जताया है, एक आश्चर्य जताया है कि ऐसा किसी प्रकार का मर्डर इंडिया में हो सकता है। और उन्होंने एमपी के फैमिली से भी बात की है और उनको अपनी कॉन्डोलेंस संवेदनाएं व्यक्त की हुई हैं। तो ये जो किलिंग हुई है, अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, तो ये मीडिया में काफ़ी छाया हुआ है। लेकिन इंडियन पुलिस को इसको इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 गवर्नमेंट के बीच का मुद्दा बन गया है। इंटरनल जो लॉ होते हैं, जब किसी सस्पेक्ट का मर्डर होता है, और वो भी हाई प्रोफाइल सिटिंग 3 टाइम एमपी है बांग्लादेश के आवामी लीग के, तो इनका इंडिया में मर्डर हो चुका है। और एक कोलकाता के हाई प्रोफाइल एरिया में, कोलकाता से थोड़ा बाहर आउटर एरिया में, ये जो रेसिडेंशियल है बंगलो है, इस सोसाइटी से वो बाहर आते हुए उनकी इमेज दिखाई देती है। लेकिन सोसाइटी के कैमरा में उनकी जो सीसीटीवी कैमराज में उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो कैप्चर हो जाती है। उसमें वो 2 मैन और एक वुमेन के साथ, एक महिला के साथ सोसाइटी में एंटर करते हुए अपनी कार से दिखाई देते हैं, बट वो बाहर जाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। 2 लोग गार्बेज के ब्लैक बैग लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। तो पुलिस को सस्पेक्ट है कि उसी बैग में जो एमपी अनवरुल अंसार है, इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया होगा, क्योंकि पुलिस अभी भी, एसआईटी अभी भी उनकी बॉडी को सर्च कर रही है। उनकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है। और ये जो गोपाल विश्वास है, उनके जो फ्रेंड है जो इंडिया में रहते हैं, जिनके घर पर वो रुके थे, जिनके हाउस पर, वो रेंटेड हाउस था, वहाँ पर वो रुके थे, उन्होंने इस बारे में कंप्लेंट भी फाइल कर दी है। अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिस्कशन हो रहा है और इस पर सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं, जो इस मामले की छानबीन कर रही हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन जुटा रही हैं ताकि सस्पेक्ट को पकड़ा जा सके। इंडिया में भी 2-3 सस्पेक्ट को डिटेन किया गया है ताकि और ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। बांग्लादेश में भी 2-3 सस्पेक्ट को पकड़ा गया है। अब ये मर्डर जो हुआ है, इसमें क्या मोटिव था? ये पैसे के लिए हुआ है या पॉलिटिकल रिवेंज के लिए हुआ है या कुछ और इसमें मोटिव था? ये तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मीडिया में सामने आ पाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं चलते चलते में हमारे पास क्या खबर है। तो चलते चलते में पहली खबर है महाराष्ट्र के डोंबिवली में, मुंबई ठाणे के लगता हुआ एरिया है, एमआईडीसी में, डोंबिवली एमआईडीसी में, जो कल रात 1:30 बजे बॉयलर ब्लास्ट हुआ था, उसमें 8 लोग मारे गए हैं और 48 लोग इंजर्ड हुए हैं। 48 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये जो ब्लास्ट हुआ था वो 5 किलोमीटर के एरिया में सुनाई दिया था। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। और 1.5 किलोमीटर में जो है इसकी जो वेव्स होती है, कंपन होता है, जो शीशे विशे टूट जाते हैं, वो तक विंडो वगैरह लोगों के हिल गए थे। तो बहुत ही बड़ा मैसिव
बॉयलर फूट गया था, अटैक हुआ, ब्लास्ट हुआ था, उसमें 8 लोगों की अब तक जानकारी के हिसाब से डेथ हो चुकी है, 40 लोग इंजर्ड हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर विजिट कर चुके हैं और फायर ब्रिगेड और राहत बचाव कार्यों का उन्होंने दौरा किया है। और हम हमारे चैनल से मरे हुए मृतकों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे यहाँ से। दूसरी न्यूज़ ये है कि पंजाब के पटियाला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे। उस रैली में उन्होंने बोला कि अगर वो 1971 के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होते तो वो जरूर करतारपुर साहिब, ये जो बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन करते, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे पास उस टाइम पर 90,000 से ज़्यादा सैनिक युद्धबंदी थे, जो कि 1971 बांग्लादेश वॉर लड़ा गया था, जिसमें इंडिया ने मोर देन 95 कैदियों को अपने इधर 6 महीने 1-2 साल तक बंधक बनाए रखा था। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस रैली में, पटियाला की रैली में बोला कि ये जो करतारपुर साहिब इंडियन बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर ही दूर है, ये विभाजन के वक्त इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हो रहा था 1947 में, तब गलती से पाकिस्तान में चला गया। या 1971 में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम पाकिस्तान से डायलॉग करते, डिस्कशन करते, प्रेशर बनाते, और करतारपुर साहिब जो है बाबा गुरु नानक का जो फाइनल डेज थे, जो लास्ट के आखिरी दिन थे जब बाबा गुरु नानक जी का देहांत हुआ, तब उन्होंने यहीं पर इसी प्लेस पर अपने लास्ट टाइम बिताया था। तो ये इंडिया में मिलाने की जरूर ही कोशिश करते, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने ये पटियाला की लोकसभा जनसभा में कहा है। उन्हीं के कार्यकाल में ये जो है करतारपुर कॉरिडोर ये चालू हुआ है, जहां से श्रद्धालु बाबा गुरु नानक देव के ये जो लास्ट टाइम का जो रेसिडेंशियल था वहां पर जाके मत्था टेक सकते हैं, अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो कहा है कि 1971 में हमारे पास एक विंडो था जिस पर हम डायलॉग डिस्कशन करके ये करतारपुर साहब का जो मुद्दा है वो इंडिया में मिलाने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन हम हमारे चैनल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडियन लीडरशिप को बोलना चाहते हैं कि अभी भी हमारे पास ये विंडो ओपन है। ये जो पीओके का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, सियाचिन का एरिया है, जब भी हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग करते हैं एज पर शिमला एग्रीमेंट, तो हमको जरूर करतारपुर साहिब, लाहौर और पंजा साहिब, ये जो 2-3 एरियाज हैं, और कश्मीर के भी कश्मीरी पंडितों के जो 2-3 एरियाज हैं, इस एरिया पर जरूर डिस्कशन करना चाहिए पाकिस्तान से। और ये जो अनसुलझे मुद्दे हैं जिनको 1947 में बराबर से सुलझाया नहीं गया है, उसको डिस्कशन करके प्रॉपरली सुलझाना चाहिए। तीसरी और लास्ट ये खबर है हमारे पास कि संदेश खाली, ये जो जनवरी से न्यूज़ चली आ रही थी, जहां पर आरोपी शाहजहां को अभी करंटली तिहाड़ जेल में बंद है, वहां पर शिरियन परवीन, ये जो बीजेपी के लीडर हैं, इन्होंने रेजिग्नेशन कर दिया है और एक्यूज किया है कि ये जो संदेश खाली की ये जो स्क्रिप्ट है पूरी स्क्रिप्टेड बीजेपी की है, और वो यहाँ पर रेजिग्नेशन कर रही है बीजेपी से, और उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है। अब वो टीएमसी पार्टी में शामिल हो गई है। तो जिसे देखो वो संदेश खाली पर अपनी रोटी भूनने के फिराक में है। कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, तो कोई अपना पॉलिटिकल ग्राफ संदेश खाली पर आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन संदेश खाली पर जो औरतों के साथ प्रताड़ना हुई है, जो उनके साथ मिसबिहेव हुआ है शाहजहां या टीएमसी लीडर थ्रू, उसके बारे में अब कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम है और इलेक्शन में कोई भी किसी भी पार्टी को हर्ट नहीं करना चाहता है। तो इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है, या बांग्लादेश के एमपी जो इंडिया में आए और यहाँ पर मारे गए, जिनका शव अभी तक एजेंसीज को मिलाने हैं, पुलिस को मिलाने हैं, और दोनों देशों की गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है शव ढूंढने के और मोटिव ढूंढने के पीछे लगी हुई है कि इस मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है, इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट निकल के सामने आती है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फीडबैक भी देना हमको ना भूलिए, ताकि हम ऐसी बेहतरीन खबरें